हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था खीर बनाने से, क्योंकि फ्रेश मिल्क कब आता है। ये गाय का दूध था, 3 किलो तकरीबन दूध था। इसको मैंने खूब बॉयल किया। इसमें मैंने इलायची पीस के डाल दी थी हैमर के साथ। और दूध बॉयल आने के बाद मैंने एक गिलास चावल भिगो के रखे हुए थे, उनको मैंने ब्लेंडर में दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैंने इसको दूध में शामिल किया और अच्छे से जग वगैरह भी साफ़ किया ताकि कोई चीज़ ज़ाया ना जाए, और इनको पकने के लिए रख दिया। साथ साथ मैं चिकन शॉर्मा डिनर में बना रही थी, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी। कोई मैंने बोनलेस चिकन ही लिया था, फ्रिज में चिकन पड़ा हुआ था और उसको मैंने हड्डी से अलग किया, क्यूब्स में काटा और उसमें फिर मैंने शामिल की कुटी मिर्च और उसमें शामिल किया नमक और चाट मसाला हाफ़ टी स्पून, और उसके साथ मैंने 1 टीस्पून मैंने इसमें पिसी हुई मिर्च शामिल की थी और इसमें काली मिर्च शामिल की थी। साथ में मैंने 2 टेबलस्पून सिरका, 2 टेबलस्पून सोया सॉस और 2 से 3 टेबलस्पून चिली सॉस शामिल की। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया और खूब अच्छे से मिक्स करके इसको फ्रिज में रख दिया मैरिनेट होने के लिए। काफ़ी रेस्ट चिकन को मिल गई थी। उसके बाद मैंने डो तैयार की। डो तैयार करने के लिए मैंने लिया था 2.5 कप मैदा। 2.5 कप मैदे से मेरे 6 शवारमे तैयार हुए थे। अगर आप मेरी रेसिपी फॉलो करना चाहते हैं तो मैं जो न्यू फॉलोअर्स हैं या जो जिनको रेसिपी पसंद आ रही है वो इसको ट्राई करेंगे तो उनको बताऊंगे कि 6 शवारमे तैयार करने हैं तो 3 से 3.5 कप मैदा लें, क्योंकि इस शवारमे इतनी क्वांटिटी में मेरी डो जो बनी थी और उसकी रोटी थोड़ी पतली बनी थी और इसकी रोटी थोड़ी मोटी होती है, तो उसके लिए आप 3-3.5 कप मैदा लें। उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया 2 टेबलस्पून दही शामिल किया। दही से ये डो बहुत अच्छे से रोटी इसकी फूलेगी और नरम बनेगी। और साथ में मैंने हाफ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर शामिल किया था। हाफ टी स्पून मैंने इसमें लहसुन का पाउडर शामिल किया था और 3 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल शामिल किया था और खूब अच्छे से मिक्स करके इसकी डो तैयार कर ली थी। नीम गर्म पानी से मैंने इसकी डो तैयार की थी और इसको काफ़ी देर रेस्ट पे छोड़ा था, क्योंकि बाकी छोटे छोटे काम मैं साथ साथ कर रही थी। सब काम करने के बाद मैंने इस जब डो और चिकन को खूब रेस्ट मिली थी और बहुत अच्छी टेस्टी जमे स्वाद में तैयार हुए थे। लेकिन मैं आपको साथ ये भी बता दूं कि इतनी क्वांटिटी में जब आप लेंगे तो आप जो स्पाइसीज की क्वांटिटी कम करिएगा, क्योंकि इससे बहुत स्पाइसी शवारमे बने थे। डो को और चिकन को रेस्ट मिली थी और खीर भी तैयार हो चुकी थी। खीर पक के काफ़ी थिक हो चुकी थी, लेकिन अभी मैंने इसमें चीनी ऐड नहीं की थी। मैं लास्ट में चीनी ऐड करती हूँ, क्योंकि अगर चीनी हम पहले ऐड कर देंगे तो खीर नीचे लगने का डर होता है और बार बार खीर नीचे लगती है और हम खीर के सर पे ही खड़े रहते हैं। लेकिन मैं जो एंड पे मैं चीनी डालती हूँ तो बहुत आसानी से ये नीचे नहीं लगती और फिर मेरा काम भी जल्दी से बाकी काम भी हो जाते हैं। इसमें मैंने शामिल की तकरीबन 1 कटोरी गाजरों की और इसमें साथ मैंने 1 कप चीनी पहले शामिल की थी, क्योंकि मैं चीनी चेक करके आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करेंगे। लेकिन इस तरीके से आप मेरी अगर रेसिपी फॉलो करेंगे तो टेस्टी यमी बिल्कुल बाजार जैसी खीर बनेगी और हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा, क्योंकि ये बहुत टेस्टी तैयार होती है। मैं तकरीबन ज़्यादातर इसी तरीके से खीर बनाती हूँ। और जब मैंने चीनी चेक की तो इसमें कम थी, फिर मैंने 1 कप चीनी और ऐड की थी और साथ में मैंने 1 बाउल पाउडर मिल्क का ऐड किया था। इसमें कोई खोया हुआ ऐड नहीं करना था। इससे ये बहुत क्रीमी रिच और मखमली सी ये खीर तैयार होती है। और इसको खूब अच्छे से पकाने के बाद बिल्कुल एंड पे मैंने जब ये चीज़ें शामिल की थी, क्योंकि टाइम कम लगता है फिर, और फिर मैं इसमें 2 टेबलस्पून केवड़ा वाटर शामिल किए थे। इससे इसके टेस्ट में और इसका फ्लेवर इन्हेंस होना था। साथ में मैंने ड्राई फ्रूट्स शामिल कर दिए थे कट करके, जिसमें था खोपरा और किशमिश, ड्राई डेट्स और बादाम और पिस्ते, जिनको मैंने इसे स्लाइसिस में काट के इसमें शामिल किया था और बहुत टेस्टी तैयार हुई थी। और फिर मैंने इसको ठंडी होने के लिए रख दिया और अब मैं वाइट सॉस तैयार कर रही थी। उसके लिए मैंने लिया छोटा सा प्याज, लहसुन और अदरक, और लहसुन के तकरीबन 4 जवे लेते, क्योंकि बारीक बारीक जवे थे, और साथ में काली मिर्च शामिल की इसमें। साथ ही इसमें मैंने सॉल्ट शामिल कर दिया और फिर मैंने इसमें 2 टेबलस्पून मैंने इसमें तिल शामिल किया था जो इसका मेन इंग्रेडिएंट, और 5 से 6 टेबलस्पून मैंने इसमें मायोनीज शामिल की थी। और ये 6 शवारमे की रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। आप अपने अकॉर्डिंग इनके स्पाइसेस कम या ज़्यादा कर सकते, ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि ये पहले ही बहुत स्पाइसी बने थे इतनी क्वांटिटी में। हाँ, इससे कम कर सकते हैं और वो इतने स्पाइसी नहीं बनेंगे। और साथ ही मैंने इसकी रेड सॉस तैयार कर ली थी। रेड सॉस में भी मैंने प्याज, लहसुन, सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस शामिल करके, और साथ में मैंने इसमें क्रश जो चिली फ्लेक्स होते हैं वो शामिल किए थे। वो मैंने 1 टेबलस्पून किए थे। आप टीस्पून शामिल करिएगा इतनी क्वांटिटी के लिए, तो स्पाइसी नहीं ज़्यादा बनेंगे। दोनों सॉस तैयार करने के बाद मैंने चिकन को फ्राई कर लिया था जो मैरिनेट करके रखा हुआ था। 2 टेबलस्पून मैंने फ्राई पैन में ऑयल लिया और चिकन शामिल कर दिया और चिकन को फ्राई कर लिया। और साथ ही मैं डिनर के लिए जो मेरे हस्बैंड ने खाना था, दाल बना रही थी, नाश्ते में भी काम आनी थी,
और चिकन शॉर्मे बन गए थे तो गोश्त और सब्ज़ी तो थी नहीं, दाल बनाने का सोचा और उसके लिए मैंने पानी लिया। पानी लेके इसमें मैंने मीडियम साइज़ का प्याज काट के शामिल कर दिया, हल्दी शामिल की, पिसी मिर्च शामिल की, हाफ़ टेबल स्पून और हाफ़ टेबल स्पून क्रश मिर्च शामिल करके, साथ ही मैंने इसमें तकरीबन 1.5 कप ये मसूर, काले मसूर, साबुत मसूर भी कहा जाता है, काला मसूर भी कहा जाता है, इसको शामिल कर दिया और थोड़ा सा ऑयल भी शामिल किया था इसमें और प्रेशर लगा दिया। और साथ साथ दाल बनी थी, साथ साथ चिकन फ्राई हो रहा था। ऑयल इसलिए शामिल करती हूँ कि जब दाल बॉयल आती है तो वो ढक्कन को अक्सर चिपक जाती है और हवा बंद हो जाती है, प्रेशर फटने का डर होता है। तो आप ऑयल ज़रूर शामिल किया करें जब आप प्रेशर चलाते हैं, प्रेशर कुकर में कोई चीज़ पकाते हैं तो इसमें ऑयल शामिल करना ज़रूरी है। चिकन भी पक के रेडी हो चुका था, दाल भी रेडी हो चुकी थी, बस तड़का लगाना था। और साथ में मैंने फिर डो जो रेस्ट काफ़ी मिल चुकी थी उसके पेड़े बनाए और मैंने 6 रोटियां तैयार कर ली थी शवारमे के लिए। पीटा ब्रेड भी कहा जाता है, रोटी भी कहा जाता है। पीटा ब्रेड तैयार कर ली थी जो होममेड थी और मेरी रोटी थोड़ी पतली थी तो रोटियां थोड़ी पतली बनी थी और सॉफ्ट तो थी, हार्ड नहीं हुई थी लेकिन पतली थी क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी। आप इसलिए मैं आपको क्वांटिटी ज़्यादा बता रही हूँ, 3 से 3.5 4 कप भी कर लें, उसमें 6 शवारमे इजीली तैयार हो जाएंगे और उसकी रोटी भी थोड़ी मोटी बनेगी। फ्राई पैन में मैंने नॉन स्टिक फ्राई पैन में इसकी ब्रेड तैयार की थी और उसको ऐसे चम्मच से प्रेस कर करके ये खूब फूल गई थी और इसमें कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं थी। जब आप मैदा ज़्यादा लेंगे तो इसमें नमक की और दही की और बेकिंग पाउडर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा कर लें। सारी रोटियां मैंने तैयार करने के बाद इनकी असम्बलिंग कर ली थी। पहले मैंने पीटा ब्रेड पे वाइट सॉस लगाई, फिर इसके ऊपर मैंने चिकन के क्यूब्स थे वो रखे और साथ में मैंने सैलेड काटा हुआ था, खीरा और बंद गोभी, वो शामिल करने के बाद रेड सॉस शामिल की और मैंने इनको रैप कर लिया था। और रैप करने के बाद ये तकरीबन जल्दी रैप हो गए थे, बाकी सब काम थोड़े लेट हुए थे और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम रैपिंग भी करी थी और मैं अपने बेटे से पूछ रही थी रैप कैसे होगा क्योंकि कभी मैंने शवारमे ट्राई नहीं किए थे, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था और नॉट बैड। 75% मैं खुद ही दूंगी क्योंकि मैं 75% जो शवारमे बने थे वो सही बने थे और जब नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी, बार बार ट्राई करूँगी तो शवारमे का टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा, इसकी जो पीटा ब्रेड होगी वो भी अच्छी हो जाएगी। और जो मेरी बहनें और जो मेरी सिस्टर, जो मेरी सहेलियाँ स्टार्ट करना चाहती हैं यूट्यूब पे काम, वो ज़रूर करें। काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग काम है, फर्स्ट टाइम में ही आप कैमरा पकड़ के वीडियो बना के अपलोड नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत टाइम लग जाता है। सीखते सीखते ही बंदा सीखता है और ऐसा भी नहीं है कि आपने फर्स्ट वीडियो डाली और आप वायरल हो गए। और आप टाइम सेट करिएगा क्योंकि मैंने जब ये फर्स्ट टाइम चैनल बना था आज से कितने साल पहले, तो उसके बाद जब मैंने 2023 में वीडियो डाली थी उसके थोड़े से व्यूज़ आए तो मैंने गैप दे दिया था। तो अपने काम को स्टार्ट करें, इंशाल्लाह अल्लाह बरकत भी डालेगा। शवारमे तैयार करने के बाद क्योंकि गैस जा चुकी थी और दाल को भी तड़का लगना बाकी था तो फिर मैंने सिलेंडर जिंदाबाद मेरी हेल्प के लिए और थोड़ा सा ऑयल लिया क्योंकि दाल कम थी, क्वांटिटी कम थी, सॉसपैन का छोटा लिया था, उसमें मैंने डाला लहसुन का पेस्ट डाला। सिर्फ लहसुन का तड़का लगाती हूँ क्योंकि उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। खूब अच्छे से लहसुन को ब्राउन करने के बाद मैंने इसमें ऐड की दाल ऐड करने के बाद साथ ही मैंने इसमें तकरीबन 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया शामिल कर दिया और साथ ही 1/4 टीस्पून गरम मसाला शामिल कर दिया। और जब ये अच्छे से पक गई तो मैंने इस पकते पकते ही इसमें देसी घी भी शामिल कर दिया था क्योंकि दाल को तड़का लगाने के बाद बार बार जब गर्म की जाती है तो उसमें देसी घी शामिल किया जाता है, तो मैंने पहले ही शामिल कर दिया था। और एंड पे मैंने अपने हस्बैंड के लिए रोटी पका ली थी। और यह था जी मेरा आज का लास्ट काम। इन सब कामों से फ्री होने के बाद मैंने नमाज़ पढ़ी थी, आज मैं वॉक पे नहीं गई थी। ये है जी आज का मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।